दोस्तों एक हमारे भाई हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया है और इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। इनका कमेंट है, अरे भाई जी जो आप बता रहे हैं वो सेम प्रॉब्लम है और कस्टमर केयर गया तो 700 1000 बताया जा रहा है। बोल रहा है चार्जिंग में बोलता है चार्जिंग पोर्ट बदलना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम कि स्विच ऑफ करके चार्ज भी कर रहे हैं तो हो रहा है, बैटरी ज़्यादा नहीं चल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम क्या करूं? तो इनका प्रॉब्लम मैं समझ गया हूं। यही सेम प्रॉब्लम है जो कि मैंने वीडियो बनाया था इसका, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको। ये बहुत मैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होगा क्योंकि जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। उनका सर्विस सेंटर जाने का उनको दिक्कत नहीं हुआ और उनको पैसा भी बच गया। तो क्या प्रॉब्लम है थोड़ा समझ लीजिए। हमारे सैमसंग M30 में प्रॉब्लम ये हुआ कि हम जब चार्ज करते थे मोबाइल स्विच ऑन रहता था तो चार्ज होता ही नहीं था, और जब मोबाइल को ऑफ़ कर देते थे तो मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाता था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि फास्ट चार्जिंग है हमारा फ़ोन, वो फास्ट चार्जिंग नहीं हो रहा था, जो नॉर्मल चार्ज है वो हो रहा था। तो इसके चलते चार्ज होने में समय लग रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम क्या किए कि सर्विस सेंटर तो हम ले गए। ठीक है, वहाँ ले गए तो चार्जिंग पोर्ट को साफ़ कर दिया और फिर जो है वहाँ पर प्रॉब्लम मेरा जो है ना ठीक नहीं हुआ एक्चुअली, समझें। और कभी कभी होता ये भी था कि फ़ोन जब स्टार्ट रहता था तो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता था, लेकिन वो कभी कभी होता था। तो सर्विस सेंटर में यही कहा कि आप ले जाइए और देखिए अपना काम कीजिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है। और अगर ये प्रॉब्लम फिर बाद में होता है तो हम आपके चार्जिंग पोर्ट को बदल देंगे। लगभग हमको लगता है 1400-1500 रुपये चार्जिंग पोर्ट को बदलने का वहाँ पर रेट है। तो हम घर पर आके ये सोचें कि हमारा फ़ोन स्विच ऑफ होके चार्ज तो हो ही रहा है। ठीक है, और मान लीजिए फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है तो नॉर्मल चार्ज हो ही रहा है, थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। तो हमको 1400 रुपया काट थोड़ा ही रहा था कि हम उसको बदल लेते हैं। हालांकि हमको मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़रूरत रहता है, समझें। लेकिन अगर मेरा काम नहीं होता तो हम तो बिल्कुल बनवाते हैं, लेकिन देखें कि जब स्विच ऑफ कर रहे हैं तो चार्ज हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत वाली जो है बात नहीं है। हम अपना रिचार्ज करके और फिर अपना मोबाइल फ़ोन से काम करते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो देखें हम ये चीज़ कि 2-3 महीना के बाद जो है ये प्रॉब्लम अपने आप जो है हमारा ठीक हो गया। आज के डेट में ये फ़ोन जो है बिल्कुल सही से काम कर रहा है, चार्ज भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। उस समय प्रॉब्लम ये था, हमको तो थोड़ा कन्फ्यूजन ये भी था कि कहीं हमारे चार्जर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, या फिर चार्जर में जो यूएसबी पोर्ट लगाते हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो गया। तो हम एक 150-200 रुपये का एक नकली यूएसबी पोर्ट भी खरीद लिए थे, जिसको हम अपने ओरिजिनल चार्जर में लगा के सोचे कि लगाते हैं, तो उससे भी काम कर रहा था। मतलब कि इस बीमारी को जो है ना आप एक तरह का पगला बीमारी कह सकते हो, समझे। पगला बीमारी इसलिए क्योंकि इसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा था। कभी स्टार्ट में चार्ज होने लगे तो कभी स्विच ऑफ में चार्ज हो ही रहा था, कभी हमारे पुराने चार्जर से स्टार्ट चलने चार्ज होना लगे, तो कभी नया वाला जो यूएसबी पोर्ट पोर्ट खरीदते थे उससे चार्ज होने लगे। तो कुल मिला के हमारा यही निष्कर्ष निकला कि ये जो है ना पगला बीमारी है। हमने कस्टमर केयर से भी बात किया, इंटरनेट पर बहुत सारा रिसर्च किया इस प्रॉब्लम के बारे में, कहीं से भी हमको कुछ भी इसके बारे में स्पष्ट नहीं मालूम चला। तो हम सिर्फ इसलिए कस्ट मतलब कि सर्विस सेंटर जाके अपने पोर्ट को चेंज नहीं करवाएं क्योंकि हमारा काम तो चल ही रहा था। क्योंकि स्विच ऑफ करके हम अपना चार्ज करते थे और चार्ज हो जाता तो फिर अपना हम काम करते थे, कोई टेंशन नहीं था। लैपटॉप में लगा के हमको इंटरनेट इस्तेमाल करना होता है, हम अपना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो मैं इसमें यही एडवाइस दे सकता हूँ कि अगर आपका काम चलता है तो चलाइए। हमको ऐसा लगता है कि यह प्रॉब्लम जिस तरह से मेरा अपने आप ठीक हुआ, आपका भी अपने आप ठीक हो जाएगा अगर मिलता जुलता प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए किसी का कोई एकदम बिल्कुल चार्ज ही नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में तो आपको जाके सर्विस सेंटर में पोर्ट चार्ज चेंज करवाना होगा। वो तो बोलेगा पोर्ट चेंज करने के लिए, तो वो करवा लीजिए अगर काम नहीं हो रहा था। लेकिन काम हो रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई आप जो है ना वेट कीजिए, 2-3 महीना अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये काम करना होगा आपको।
तो कुल मिलाकर इस प्रॉब्लम का कोई भी जो है ना स्पष्ट रीज़न नहीं पता चला। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो था जो मैंने बनाया था इस प्रॉब्लम के बारे में, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी उसको पिन कर देंगे। आप उसको भी देखोगे तो स्पष्ट जानकारी मिलेगा। हमारे वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा बचा लिया और हमारे जैसे उनका भी मोबाइल ठीक हुआ, लोगों ने कमेंट करके ये चीज़ हमें बताया है। तो आप ज़रूर वो वीडियो भी देखिएगा, ठीक है। और एक हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि कुछ लोग कमेंट में जो है ना गंदी गंदी बातें बोलते हैं, तो हम तो लोगों का कमेंट उठाते हैं जिस तरह से इनका उठाया, आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। कुछ लोग जब गंदे कमेंट करते हैं तब उनका कमेंट हम कैसे उठाएं, बताइए ना। दिल जो है ना जब दुखने लगता है तो उसके बारे में क्या वीडियो बनाएं। इसलिए गंदे कमेंट ना करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, अच्छा बात है, लेकिन गाली गलौज नहीं कीजिए। दिल दुखेगा तो फिर उस चीज़ पर वीडियो बनाने में जो है ना मन नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, यही चीज़ बोलना चाह रहे थे।